शिमिर इब्ने जिलजोशन कौन था? शिमिर की मौत कैसे और कहां हुई थी? शिमिर मलऊन के बारे में आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि उसने नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अहले खाना के साथ क्या सलूक किया था। लेकिन इस खबीस का अंजाम क्या हुआ? उसको किसने और कब कत्ल किया और शिमिर के क्या क्या संगीन जुराइम थे? और एक खास बात कि शिमिर की मौत के बाद उसके जिस्म के साथ क्या किया गया था, ये पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शिमिर इब्ने जिलजोशन। शिमिर का असल नाम शर हबीब था। उसके बाप का नाम जिलजोशन था, जिसका ताल्लुक बनी कलाब कबीले से था। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा भी इसी कबीले से ताल्लुक रखती थी। शुरू में शिमिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिपाहियों में से था और आपके हामियों में से एक था। और जंगे सिफीन में भी शिमिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ा था। शिमिर को बर्स की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके मुंह पर काले और सफेद धब्बे के निशान थे। और यही वो मलऊन है जिसके लिए हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काला सफेद कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे तो उमर बिन साद ने उस तनाज़े को अमन के साथ हल करने की कोशिश की, लेकिन शिमिर ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को तशद्दुद के लिए उकसाया। 9 मुहर्रम 61 हिजरी को शिमिर अपने 4000 फौज के लश्कर के साथ करबला पहुंच गया और साथ में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का धमकी भरा खत भी लेकर आया। जब उमर इब्ने साद ने उस खत को देखा तो लिखा था, या तो हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो या फिर ये पूरा चार्ज शिमिर के हवाले कर दो। उमर बिन साद पूरी रात ये सोचता रहा और आखिरकार इस फैसले पर आ पहुंचा कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग ना करूं तो जन्नत में जाऊंगा, लेकिन वो तो आखिरत का सौदा है, और अगर जंग करता हूं तो रे की हुकूमत मिलेगी, जो कि आज का और अभी का सौदा है। और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि आज का सौदा छोड़कर आखिरत का सौदा कर लूं। अभी रे की हुकूमत लेता हूँ, आखिर को आखिरत में देख लेंगे। और जंग के लिए राजी हो गया। और इस तरफ शिमिर इब्ने जिलजोशन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे के करीब आया और आकर आवाज देने लगा कि ए मेरी बहन के बेटो, मेरे पास आओ। पहले तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों ने उसे कोई जवाब ना दिया। फिर जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बास जाके देखो तो कि शिमिर क्या कहना चाहता है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमाने पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने सभी भाइयों के साथ आया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम शिमिर से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए शिमिर, क्या कहना चाहते हो? शिमिर बोलता है, मेरी बहन के बेटो, तुम्हारी वालिदा और मैं एक ही कबीले से ताल्लुक रखते हैं, और इस हिसाब से मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। इसलिए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अमान नामा ले आया हूँ। ये अमान नामा कबूल करो और हुसैन को छोड़ दो, और उसके बाद या तो हमारी तरफ आ जाओ या करबला से चले जाओ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लानत हो तुम पर ए शिमिर और इस अमान नामे पर। हमारे लिए अमान लेकर आए हो और फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई अमान नामा नहीं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों ने उस अमान नामे को ठुकरा दिया। 10 मुहर्रम के दिन जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की फौज से मुखातिब होकर अपने अहले बैत होने और हजरत पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत के अरशादात सुनाने लगे, तो वो शिमिर ही था जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये सब कहने से रोका था। 10 मुहर्रम के दिन जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोपहर तक ज्यादातर साथी शहीद हो चुके थे, तो शिमिर और उसकी फौज खेमों पर हमलावर हुई और आग लगा दी। उसके बाद शिमिर ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर बरसा दो, और फिर शिमिर ने हमला कर दिया।
एक रिवायत के मुताबिक शिमिर ही ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया। शिमिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करता है। आपके सीने मुबारक पर बैठकर आपका सर मुबारक तन से जुदा करता है और आपके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़वाता है और शिमिर के ही कहने पर आपका सर मुबारक नेज़े पर बुलंद किया गया। करबला के वाक़े के बाद शिमिर कूफा चला गया। 66 हिजरी में शिमिर हजरत मुख्तार के साथ जंग लड़ा, लेकिन उसे शिकस्त हुई और ये दुम्बे की खाल में छुपकर वहां से भाग गया। हजरत मुख्तार के सिपाही शिमिर का पीछा करते रहे, हत्ता कि शिमिर का पता चल गया। शिमिर का हजरत मुख्तार के सिपाहियों के साथ सख्त मुकाबला हुआ और शिमिर बिन ज़िलजोशन को कत्ल किया गया। उसे कत्ल करने के बाद सर को काटकर हजरत मुख्तार के पास भिजवा दिया गया और उसके जिस्म को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। अहले बैत के सरों को जुदा करने वाला इस तरह अपने अंजाम को पहुंच गया। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।